यह कहानी हजारों साल बाद की है, जब जलवायु परिवर्तन और इंसानों की लापरवाही से धरती बंजर हो चुकी है। बारिश हुए कई साल बीत चुके हैं और 95% आबादी भूखमरी व बीमारियों से खत्म हो गई है। अब पूरी धरती पर पानी का नामो निशान नहीं है। यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया भी एक रेगिस्तान बन चुका है। लेकिन इसी रेगिस्तान में एक जगह अब भी हरी भरी है, जिसे ग्रीन प्लेस ऑफ मैनी मदर्स कहा जाता है। यहां के लोगों के पास साफ पानी और भोजन मौजूद है। कहानी शुरू होती है ग्रीन प्लेस ऑफ मैनी मदर्स से, जहां दो लड़कियां फ्यूरियोसा और वेल्करी पेड़ों से पके हुए फल तोड़ रही होती हैं। तभी वे कुछ घुसपैठियों को देखती हैं जो बाइक से आए थे और एक घोड़े को मारकर उसका मांस ले जाने वाले थे। मौका देखकर फ्यूरियोसा उनकी बाइक के पेट्रोल पाइप काट देती है। लेकिन जब वह दूसरी बाइक का पाइप काटने जाती है तो एक घुसपैठिया उसे देख लेता है। फ्यूरियोसा तुरंत उसे चाकू मारकर वहां से सीटी बजाकर भागने लगती है, पर जल्द ही वे उसे पकड़ लेते हैं। ग्रीन प्लेस में सीटी की आवाज सुनकर हड़कंप मच जाता है। फ्यूरियोसा की मां तुरंत समझ जाती है कि उसकी बेटी खतरे में है और घुसपैठियों का पीछा करने निकलती है। वो एक बाइकर को मारकर उसकी बाइक छीन लेती है। ग्रीन प्लेस की एक महिला उसे कुछ बीज देते हुए कहती है कि जिन लोगों को ग्रीन प्लेस के बारे में पता चल गया है उन्हें जिंदा नहीं बचना चाहिए, वरना सबके लिए खतरा बढ़ जाएगा। वह रास्ते में 2 घुसपैठियों को मार देती है, लेकिन एक घुसपैठिया फ्यूरियोसा को पकड़कर अपने कैंप तक पहुंचा चुका था। कैंप में वह सबको बताता है कि उसने ग्रीन प्लेस को खोज लिया है। फ्यूरियोसा जानती थी कि अगर उसने यह जानकारी किसी को दे दी तो उसके लोगों पर खतरा आ सकता है, इसलिए वह मौका देखकर उसे मार देती है। अब फ्यूरियोसा ही अकेली इंसान थी जो घुसपैठियों को ग्रीन प्लेस का रास्ता दिखा सकती थी, इसलिए वे उसे अपने सरदार डिमेंटस के पास ले जाते हैं। डिमेंटस प्यार से फ्यूरियोसा से ग्रीन प्लेस के बारे में पूछता है, लेकिन वह कुछ नहीं बताती। गुस्से में आकर वह उसे एक टेंट में बंद करवा देता है और अपने आदमियों से कहता है कि सुबह होते ही वे ग्रीन प्लेस को खोजने निकलेंगे। उधर फ्यूरियोसा की मां घुसपैठियों के कपड़े पहनकर खुद को छिपा लेती है और उसे बचाने के लिए उनके कैंप में पहुंच जाती है। वह हर टेंट में जाकर फ्यूरियोसा को ढूंढती है और जो भी उसे देख लेता वह उसे मार देती। तभी एक रेतीला तूफान आता है, जिसका फायदा उठाकर वह फ्यूरियोसा को खोज निकालती। वह डिमेंटस के कुछ सैनिकों को मारकर उनकी बाइक छीन लेती है और फ्यूरियोसा को लेकर भाग निकलती है। लेकिन डिमेंटस और उसके लोग उनका पीछा करना नहीं छोड़ते। वह अपनी पूरी फौज के साथ उनके पीछे लगा रहता है। फ्यूरियोसा की मां जानती थी कि अगर डिमेंटस ने ग्रीन प्लेस का रास्ता ढूंढ लिया तो वह वहां के सभी लोगों को मार डालेगा। इसीलिए वह बाइक रोककर फ्यूरियोसा को एक बीज देती है और कहती है कि वह ग्रीन प्लेस की ओर निकल जाए, जबकि वह दुश्मनों को रोकने के लिए पीछे रहेगी। फ्यूरियोसा वहां से निकल जाती है, लेकिन कुछ दूर जाकर उसे एहसास होता है कि उसे अपनी मां को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। वह तुरंत बाइक मोड़कर वापस कैंप में लौट आती है। वहां आकर वह देखती है कि उसकी मां को डिमेंटस ने यातना देने के लिए एक पेड़ से बांध रखा है ताकि वह ग्रीन प्लेस का रास्ता बता दे। जब उसकी मां कुछ नहीं बताती तो डिमेंटस उसे जिंदा जला देता है। फ्यूरियोसा यह सब देखती है, लेकिन तभी वह भी पकड़ी जाती है। डिमेंटस के लोग उसे बंदी बना लेते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि एक दिन वह ग्रीन प्लेस का रहस्य खोल देगी। फ्यूरियोसा को जिस जगह बंदी बनाया गया था वहीं एक एस्ट्रोनॉमर भी कैद था। वह फ्यूरियोसा से कहता है कि अगर वह डिमेंटस के कुछ काम आएगी तो उसे बेहतर व्यवहार मिलेगा। वह उसे सुझाव देता है कि अगर चाहो तो मैं तुम्हें तारों को पढ़ना सिखा सकता हूं। रात में जब सब सो रहे होते हैं, फ्यूरियोसा अपने हाथ पर चाकू से एक नक्शा बनाती है, जिससे वह सितारों की मदद से अपने घर का रास्ता याद रख सके। समय बीतता जाता है। इसी बीच डिमेंटस और उसके लोग पानी और खाने की तलाश में भटक रहे होते हैं। तभी उन्हें एक आदमी मिलता है जो बताता है कि वह सिटाडेल से आया है, जहां पानी और भोजन की कोई कमी नहीं है। वह डिमेंटस को सौदा करने का प्रस्ताव देता है। अगर डिमेंटस उसकी मदद करे तो वह उसे सिटाडेल तक पहुंचने का रास्ता दिखा सकता है। डिमेंटस यह सुनकर मान जाता है और अपनी पूरी फौज के साथ सिटाडेल की ओर निकल पड़ता है। सिटाडेल में इमोर्टन, जो कि हुकूमत चलती आ रही थी,
जैसे ही डिमेंटस अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचता है, उसका सामना सिटाडेल की फौज से होता है, जो इमॉर्टन जो कि वफादार होते हैं। देखते ही देखते दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। डिमेंटस के कई आदमी मारे जाते हैं। इस वजह से उनको वहां से भागना पड़ता है, लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। अगली सुबह डिमेंटस और उसके आदमियों की नजर गैस टाउन के किले पर पड़ती है, जहां से सिटाडेल को खाना, पानी और डीजल की सप्लाई की जा रही थी। जब टैंकर गैस टाउन से वापस लौट रहा होता है, तभी डिमेंटस के लोग उस पर हमला कर देते हैं। सिटाडेल में घुसने के लिए वे टैंकर के अंदर छिप जाते हैं, लेकिन गैस टाउन की सिक्योरिटी काफी ज्यादा होती है। इसलिए डिमेंटस अपने आदमियों को गैस टाउन के सैनिकों जैसा दिखाने के लिए उन पर सफेद पेंट करवा देता है। इसके बाद वे टैंकर को जबरदस्ती वापस गैस टाउन की ओर मोड़ देते हैं। गैस टाउन के लोग जब देखते हैं कि उनके टैंकर पर हमला हो रहा है, तो वे जल्दी से दरवाजे खोल देते हैं। जैसे ही टैंकर अंदर पहुंचता है, डिमेंटस के आदमी बाहर निकलकर सिक्योरिटी गार्ड्स को मार डालते हैं और मुख्य द्वार खोल देते हैं। डिमेंटस की पूरी फौज अंदर घुसकर गैस टाउन के किले पर कब्जा कर लेती है। वहां का शासक पीपल ईटर, जो इमॉर्टन जो का भाई था, डिमेंटस उसे बंदी बना लेता है और उसकी उंगलियां काटकर इमॉर्टन जो को भिजवा देता है। वो धमकी देता है कि अगर किसी ने चालाकी करने की कोशिश की तो वो पूरे गैस टाउन को उड़ा देगा। इसके बाद डिमेंटस सिटाडेल में एक प्रस्ताव लेकर जाता है। अब गैस टाउन उसकी हुकूमत में है, इसीलिए इमॉर्टन जो को खाने और पानी की सप्लाई बढ़ानी होगी, लेकिन बदले में उसे सिर्फ आधा टैंकर डीजल मिलेगा। इमॉर्टन जो इस सौदे को मानने से इनकार कर देता है, जिससे गुस्से में डिमेंटस पीपल ईटर को मार डालता है। इसी दौरान इमॉर्टन जो की नजर फ्यूरियोसा पर पड़ती है, वह डिमेंटस से पूछता है कि यह लड़की कौन है। डिमेंटस झूठ बोलते हुए कहता है कि यह उसकी बेटी है, लेकिन फ्यूरियोसा सच्चाई बता देती है कि डिमेंटस ने उसकी मां को मार दिया था। इमॉर्टन जो को फ्यूरियोसा में दिलचस्पी होने लगती है। वह डिमेंटस से कहता है कि वह उसे ज्यादा खाना और पानी देने के लिए तैयार है, लेकिन बदले में उसे यह लड़की चाहिए ताकि वह उसके लिए बच्चे पैदा कर सके। इमॉर्टन जो के आदमी फ्यूरियोसा को एक कमरे में ले जाते हैं, जहां पहले से ही बहुत सारी औरतों को कैद करके रखा गया था। इमॉर्टन जो इन औरतों को सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए अपने पास रखता था। यहां फ्यूरियोसा एक खौफनाक सच्चाई देखती है। जब इमॉर्टन जो कि यहां कोई लड़की पैदा होती थी, तो वह उसे मारने का हुक्म दे देता था। वह सिर्फ लड़कों की फौज खड़ी करना चाहता था। हालांकि उसके पास पहले से ही कई बेटे थे, लेकिन उनमें से कोई भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं था। इमॉर्टन जो एक ऐसा बेटा चाहता था जो पूरी तरह से मजबूत और स्वस्थ हो, ताकि उसके बाद उसकी जगह सिटाडेल पर हुकूमत कर सके। एक दिन इमॉर्टन जो का बड़ा बेटा रिक्टस इरेक्टस फ्यूरियोसा के बालों को गलत तरीके से छूने लगता है। उस वक्त तो फ्यूरियोसा वहां से भाग जाती है, लेकिन उसे पता था कि वह फिर उसे तंग करेगा। इसलिए फ्यूरियोसा अपने बाल काटकर एक नकली विग बना लेती है और रात में उसे पहनकर सो जाती है। जब रिक्टस चुपके से उसके पास आता है और फिर से उसके साथ गलत हरकत करने लगता है, तो फ्यूरियोसा चालाकी से उसे चकमा देकर वहां से भाग जाती है। रिक्टस उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह उसे कहीं भी नजर नहीं आती। अब फ्यूरियोसा एक लड़के का भेष बनाकर वहां रह रही थी और उसे वहां काम भी मिल गया था। सिटाडेल का कोई भी आदमी पहचान नहीं पा रहा था कि वह असल में एक लड़की है। अब कहानी करीब 15 साल आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि इमॉर्टन जो एक वॉर टैंकर बना रहा है। काफी समय बाद जब टैंकर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है, तो इमॉर्टन जो उसे टेस्ट करने के लिए बाहर भेज देता है। उस समय टैंकर को चलाने वाला लड़का प्रेटोरियन जैक था। टैंकर आधे रास्ते तक ही पहुंचा होगा कि कुछ लुटेरे उन पर हवाई हमला शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते वहां एक और जंग छिड़ जाती है। इस हमले में कई जंगबाज मारे जाते हैं। फ्यूरियोसा भी दुश्मनों को मार गिराने में सफल होती है, लेकिन तभी उसका हेलमेट गिर जाता है और जैक देख लेता है कि वह असल में एक लड़की है जो भेष बदलकर उसके साथ आई थी। लुटेरों को हराने के बाद फ्यूरियोसा जैक पर गन तान देती है और उसे टैंकर रोकने के लिए कहती है, लेकिन जैक उसे नीचे गिरा देता है और टैंकर लेकर चला जाता है। तभी जैक वापस आता है और कहता है, तुम्हारे अंदर लड़ने की जबरदस्त काबिलियत है, लेकिन तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। इसके बाद जैक उसे अपने गैंग में शामिल होने का प्रस्ताव देता है और फ्यूरियोसा भी इसके लिए मान जाती है।
धीरे धीरे फ्यूरियोसा और जैक एक दूसरे के करीब आने लगे। फ्यूरियोसा ने जैक को अपनी सारी पुरानी बातें बता दी जो उसके साथ हुई थी। साथ ही उसने वो बीज भी दिखाए जिन्हें उसने अपने बालों में छिपा कर रखा था। जैक उससे वादा करता है, एक दिन मैं तुम्हें जरूर तुम्हारे घर तक पहुंचाऊंगा। तभी उन्हें इमोर्टन का मैसेज मिलता है कि वह डेमेंटस से मीटिंग के लिए जा रहा है और उन्हें भी अपनी फौज तैयार करके उसके साथ चलना है। दोनों प्लान बनाते हैं कि जब वो डिमेंटस के पास जाने को रवाना होंगे तो वो रास्ते में ही एक टैंकर लेकर वहां से भाग जाएंगे। फिर अगले दिन जैसे ही वे गैस टाउन पहुंचते हैं, एक ट्रक पहले ही अंदर चला जाता है, लेकिन फ्यूरियोसा वहीं रुक जाती है। उसे उम्मीद थी कि जैक भी उसके साथ चलेगा, मगर जैक ने उसके साथ जाने के बजाय हवा में हरा धुआं छोड़ दिया। हरा धुआं का मतलब था कि वह इमोर्टल जो कि आदमियों को युद्ध के लिए बुला रहा है। यह देखकर फ्यूरियोसा को गुस्सा आ जाता है और वह अकेले ही वहां से निकल पड़ती है। लेकिन कुछ ही कदम चलते ही उसे एहसास होता है कि अगर जैक अकेला लड़ रहा होगा तो उसे मदद की जरूरत होगी। यही सोचकर वह वापस डिमेंट के अड्डे पर लौट आती है। वहां पहुंचते ही फ्यूरियोसा अपनी गन निकालकर दुश्मनों पर हमला शुरू कर देती है। गोलियां चारों ओर गूंजने लगती हैं। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इसी बीच जैक गेट तोड़कर अंदर घुस जाता है और वहां लगी ड्रिल से पूरे स्ट्रक्चर को गिराने लगता है। डिमेंटस के आदमी उसे रोकने के लिए हमला कर देते हैं, लेकिन तभी अचानक जैक एक गड्ढे में गिर जाता है। ठीक उसी वक्त फ्यूरियोसा वहां पहुंचती है। वह अपनी बाइक से एक लंबी चेन फेंकती है और जैक को बाहर खींच लेती है। इसके बाद दोनों एक ट्रक में बैठकर तेजी से ग्रीन प्लेस की ओर निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि डिमेंटस उनके पीछे लगा हुआ था। फ्यूरियोसा तुरंत गन निकालती है और हमला करने ही वाली थी कि तभी उसका हाथ दोनों ट्रकों के बीच फंस जाता है। यह वही हाथ था जिस पर उसने ग्रीन प्लेस का मैप बनाया था। अब वे दोनों डिमेंट के कब्जे में आ चुके थे। अचानक चारों तरफ डिमेंट के लोग गिराते हैं। वे जैक को रस्सियों से बांधकर गोल गोल घुमाते हैं जब तक कि उसकी जान नहीं निकल जाती। फ्यूरियोसा जंजीरों से जकड़ी हुई सब कुछ देख रही थी, लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। बाइक के चलने से वहां धूल उड़ने लगती है और फ्यूरियोसा मौके का फायदा उठाकर भाग निकलने में सफल हो जाती है। लेकिन इस आजादी की कीमत उसे बहुत भारी चुकानी पड़ती है। वह अपना हाथ काटकर किसी तरह वहां से बच निकलती है। डिमेंटस गुस्से में ट्रक लेकर फ्यूरियोसा का पीछा करता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि फ्यूरियोसा पहले ही उसके ट्रक का टायर पंचर कर चुकी थी। टायर फटते ही ट्रक बेकाबू होकर पलट जाता है और एक भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ फ्यूरियोसा अपनी बाइक से तेजी से भाग रही थी, लेकिन रास्ते में उसका पेट्रोल खत्म हो जाता है। अब उसके पास कोई और चारा नहीं था। वह पैदल ही अपने सफर को जारी रखती है। हाथ कटने की वजह से वह पहले ही दर्द से जूझ रही थी। ऊपर से रेगिस्तान की तपती धूप में चलना उसके लिए बेहद मुश्किल हो रहा था। गर्मी और थकावट से कुछ देर चलते ही वह बेहोश होकर गिर पड़ती है। तभी एक इमोर्टल जो का आदमी उसे देख लेता है और उसे अपने ठिकाने पर ले जाकर उसकी देखभाल करता है। जब फ्यूरियोसा होश में आती है तो वह उससे सिर्फ एक ही बात कहती है, मुझे इमोर्टल जो से मिलना है। अगले दिन जब उसे इमोर्टल जो के सामने पेश किया जाता है तो वह बिना समय गंवाए उसे चेतावनी देती है। डिमेंटस हमला करने वाला है और सिर्फ सिटाडेल पर नहीं बल्कि गैस टाउन को भी तबाह करने का इरादा रखता है। यह सुनकर इमोर्टल जो पहले ही हमला करने की योजना बना लेता है। अगर हमला करना ही है तो पहले हम करेंगे। जैसे ही इमोर्टल जो की सेना गैस टाउन के करीब पहुंचती है, डिमेंटस भी उन्हें देखकर युद्ध की घोषणा कर देता है। इसके बाद सिटाडेल और गैस टाउन के बीच आखिरी और सबसे भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। यह युद्ध कई हफ्तों तक चलता है। दोनों ओर के योद्धा एक दूसरे को बेरहमी से मारते जाते हैं। इस बीच फ्यूरियोसा खुद को मजबूत करने के लिए एक रोबोटिक हाथ तैयार करवाती है। अब वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक और ताकतवर हो चुकी थी। डिमेंटस अपने बचे खुचे साथियों के साथ भागने की कोशिश करता है, लेकिन फ्यूरियोसा उसके पीछे लगी रहती है। डिमेंटस उसे चकमा देने के लिए अपने लोगों को अलग अलग दिशाओं में भेज देता है, लेकिन वह इतनी आसानी से धोखा खाने वालों में से नहीं थी। वह एक एक करके 3 रेडर्स को खत्म कर देती है। डिमेंट अपनी जान बचाने के लिए रेतीले तूफान में छिप जाता है, लेकिन फ्यूरियोसा उसे जल्द ही खोज निकालती है। अब डिमेंटस समझ चुका था कि बचना नामुमकिन है। आखिरकार वह घुटनों के बल गिरकर हार मान लेता है। वह उसे एक झटके में मार सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।
वह चाहती थी कि डिमेंटस को एहसास हो कि जिसे वह कमजोर समझता था वही आज उसके अंत की वजह बनी। मैं वही लड़की हूं जिसे तुम 15 साल पहले किडनैप करके लाए थे, फ्यूरियोसा कहती है। मेरी आंखों के सामने तुमने मेरी मां को मार डाला था। मैं चाहूं तो अभी तुम्हारा अंत कर सकती हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है। एक अजीब नजारा देखने को मिलता है। एक इंसान के शरीर से एक पीच का पेड़ उग रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि डिमेंटस था। फ्यूरियोसा ने उसे मारने के बजाय उसके शरीर में वही बीज बो दिया था जो उसकी मां की आखिरी निशानी था। और जब इस पेड़ पर पहला फल लगा तो फ्यूरियोसा ने उसे उन सभी गर्भवती महिलाओं में बांट दिया जिन्हें वह बचाना चाहती थी। इसी के साथ फ्यूरियोसा अ मैड मैक्स सागा मूवी का एक्सप्लेनेशन यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो ने आपको थोड़ा भी रोमांचित किया हो तो लाइक जरूर करें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू एलीट विजन फॉर मोर एपिक, थ्रिलिंग एंड पावरफुल मूवी स्टोरीज लाइक दिस वन। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।